दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या दोस्त, उत्तल दर्पण के बारे में। पिछले वीडियो हम लोग जानने का प्रयास किए थे किसके बारे में, तो अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण से रिलेटेड हम लोग सारी बातें को समझे थे। किसके बारे में दोस्त, तो अवतल दर्पण से रिलेटेड सारी बातें को समझे थे। अवतल दर्पण से रिलेटेड इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे दोस्त, तो इसके बारे में पढ़े थे इसकी परिभाषा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, विशेषता और क्या इसके यूज के बारे में पढ़े थे। इसके बाद आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या दोस्त, तो उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण से रिलेटेड हम लोग सारी बातें को करेंगे और इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग में क्या देंगे दोस्त, तो उत्तल दर्पण क्या देंगे, 10th क्लास क्या दोस्त, 10th क्लास साइंस। 10th क्लास साइंस में हम लोग क्या चल रहा है, साइंस में फिजिक्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं दोस्त, साइंस। साइंस में क्या चल रहा है, फिजिक्स। लिखें क्या, फिजिक्स। फिजिक्स लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फिजिक्स। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा। उत्तल दर्पण की क्या, तो परिभाषा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं दोस्त, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या दोस्त, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इसका चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। क्या इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्त, कि जब किसी गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को, यानी कि भीतर वाला भाग को क्या हम लोग क्या करते हैं, रंजित करते हैं, यानी कि पॉलिश करते हैं। क्या दोस्त, रंजित करते हैं या पॉलिश करते हैं। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होगा, तो उठा हुआ भाग के द्वारा होगा, यानी कि बाहरी सतह के द्वारा होगा। जैसे कि हम लोग समझते हैं चित्र के माध्यम से। क्या है दोस्त, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, एक मानिए कि भीतरी सतह का हम लोग क्या किए, पॉलिश कर दिए, रंजित कर दिए। तो इससे जो प्रकाश आकर आएगी, ठीक है दोस्त, प्रकाश आएगी तो परावर्तन किस सतह के द्वारा होगा, परावर्तन इसके उठा हुआ भाग के द्वारा होगा, यानी कि उठा हुआ सतह के द्वारा, यानी कि बाहरी सतह के द्वारा क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं और आगे इससे समझते हुए चलेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्त, किसी गोलीय दर्पण के, क्या दोस्त, किसी गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को, किसी गोलीय दर्पण के कौन सी सतह को, तो भीतरी सतह को, भीतरी सतह को क्या करने पर, भीतरी सतह को रंजित करने पर, रंजित क्या करने पर, रंजित करने पर, रंजित करने पर क्या होता है, क्या होता था, इसमें प्रकाश का परावर्तन कौन सी सतह से होता है, बाहरी सतह से होता है, यानी कि उठा हुआ भाग से होता है। क्या करने पर, रंजित करने पर इसमें परिवर्तन, इसमें प्रवर्तन कौन सा सतह से होगा, प्रवर्तन बाहरी सतह के द्वारा होता है। बाहरी सतह के, क्या दोस्त, बाहरी सतह के द्वारा। और कोष्ठ में क्या कर लेंगे, उठा हुआ भाग के द्वारा होता है। उठा हुआ कौन सा, उठा हुआ सतह के द्वारा। कौन किसके द्वारा, तो उठा हुआ सतह के द्वारा होता है, होता है। तो उसे क्या बोलेंगे दोस्त, होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और यह प्रकाश को क्या करता है दोस्त, यह प्रकाश को फैलाता है, यानी कि विस्तार करता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो क्या लिख लेंगे, यह प्रकाश को क्या करता है, यह प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है, फैलाता है, जिसके कारण फैलाता है, जिसके कारण इसे, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं हम लोग,
जिसके कारण इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण दोस्त? तो अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम भी हम लोग क्या कर लेते हैं, छाप लेते हैं। इसके बाहरी सतह के हम लोग क्या करेंगे, रंजित कर रहे हैं यानी कि पॉलिश कर रहे हैं। तो यह क्या कौन सा दर्पण बन गया दोस्त? तो यह अवतल उत्तल दर्पण बन गया। कौन दर्पण बन गया? तो उत्तल दर्पण बन गया। क्यों कि इसका जो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है दोस्त? तो उठा हुआ होता है। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। ऐसे प्रकाश का परावर्तन कौन सा सतह से होगा? तो बाहरी सतह से। तो इस तरह से हम लोग क्या इस पर क्या देंगे, प्रकाश का किरण गुजार रहे हैं। कौन सा दोस्त? प्रकाश का किरण। ये क्या आपका, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। कौन सा हो गया दोस्त? मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोकस। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र है। यह क्या हो गया आपका पोल हो गया। पी से सूचित करते हैं पोल यानी कि ध्रुव को। तो ये क्या आ रहा है, प्रकाश का किरण जा रहा है। तो ये क्या होगा, प्रकाश का किरण जा रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो दर्पण की ओर जा रहा है। दर्पण से टकराने के बाद इस साइड क्या हो जाएगा, या क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, यानी कि परावर्तित हो जाएगा। किस तरह? इधर से इस तरह हो जाएगा, इधर से इस तरफ हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है, यह प्रकाश को यहाँ इतना में था तो इतना में क्या कर रहा है दोस्तों, फैला दे रहा है। कौन सा कर दे रहा है? तो विस्तार कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारित दर्पण भी कहते हैं। तब जब प्रकाश कहाँ से होकर टकरा कर जा रहा है, तो दर्पण से होकर क्या हो जा रहा है, फैलाव हो जा रहा है। तो इसके आगे की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो क्या, हाँ, एक फोकस पे होकर आकर क्या हो रहा है, तो मिल रहा है। तो यही हो गया क्या दोस्त, उत्तल दर्पण का डायग्राम। चलिए इसको उतार लीजिए और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बारे में यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में, क्या इसके किरण आरेख के बारे में पढ़े कि उत्तल दर्पण के लिए क्या किरण आरेख है। जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब क्या लिखेंगे दोस्त, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। क्या? उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। इसमें कितने केस होंगे दोस्त? तो इसमें भी 3 केस पढ़ने के लिए है हम लोग के पास। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट के लिए, किसका? तो किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की क्या? तो बनावट। इसको लिखकर क्या करेंगे हम लोग दोस्त? तो इसको लिखकर अंडरलाइन कर देंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो इसमें मोस्टली जिस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े हैं, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, उसी तरह से इसमें भी 3 केस हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के लिए बनावट किसका? तो किरण आरेख का बनावट। तो उत्तल दर्पण में क्या दोस्त, उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, किसके बाद? तो परावर्तन के बाद फोकस पर आकर क्या होती है दोस्त? तो मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका क्या, कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई, यानी कि मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण। दूसरा क्या है, मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है दोस्त, समानांतर हो जाती है। और तीसरा क्या है दोस्त, कि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, किसमें? उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण क्या होती है, वापस उसी दिशा में, किसके बाद? परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो चलिए इसको लिखते हैं और लिखते हुए उसके डायग्राम के साथ और अच्छा से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो क्या होगा दोस्त, पहला क्या हो जाएगा, लिख, पहला पॉइंट क्या होगा कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, किसके समानांतर दोस्त? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण, क्या दोस्त? आपतित प्रकाश की किरण किसके बाद? तो परावर्तन के बाद, किसके बाद दोस्त? प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? तो फोकस पर
परावर्तन के बाद फोकस पर, फोकस एफ पर, किसके पर, फोकस एफ पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। चलिए इसका हम लोग डायग्राम्स को समझते हैं। डायग्राम क्या है, यह क्या है दोस्त, मान लीजिए हम लोग क्या सब छाप रहे हैं, यह एक उत्तल दर्पण छाप रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, इसकी भीतरी सतह को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, यानी कि रंजित करते हैं। तो ये क्या हो गया, यह किरण आरेख हो गया, यहाँ से क्या है, प्रकाश की किरण जा रहा है, ठीक है दोस्त, दर्पण की ओर जा रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहा, तो यह इस साइड आ जाता है दोस्त, यानी कि इस साइड आ जाता है, यह इस साइड चला जाता है। लेकिन इसको क्या, यह आपका क्या हो गया, यह मुख अक्ष हो गया, क्या हो गया दोस्त, तो मुख अक्ष, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। लेकिन इस प्रकाश को परावर्तन के बाद क्या हो गया, इस यह प्रकाश की किरण इस साइड हो गया, और यह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से, तो दर्पण से कहाँ चला गया, वह और दूर चला गया, इस साइड मतलब चला गया परावर्तन के बाद। लेकिन इसको अगर हम आगे की ओर इसको लेकर जाते हैं और इसको आगे की ओर लेकर जाते हैं, तो एक फोकस पर क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ प्रतीत हो रहा है दोस्त, तो फोकस पर, किसको, तो किरण को किसको ले जाने पर, आगे की ओर ले जाने पर कहाँ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ, तो फोकस पे। तो यही इसमें लिखा हुआ क्या, उत्तल दर्पण मुख अक्ष के समानांतर, किसके समानांतर, तो ये क्या है, मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर क्या है, प्रकाश की किरण दर्पण की ओर जा रहा है। तो परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती रही है। तो फोकस पर क्या हो रहा है दोस्त, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब दूसरा केस क्या है दोस्त, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। दूसरा केस क्या है कि उत्तल दर्पण में क्या दोस्त, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर, किसके दोस्त, तो फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण किसकी ओर, फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की क्या दोस्त, प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद, किसके बाद दोस्त, तो प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके दोस्त, किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बाद प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, तो समानांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चलिए इसके डायग्राम के अनुसार और हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये क्या हो गया दोस्त, आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हम लोग छाप रहे हैं, इसके भीतरी सतह क्या किए, रंजित कर दिए। ये क्या है, ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष, क्या दोस्त, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ क्या हो गया, वक्रता केंद्र, यहाँ मान लीजिए क्या है, आपका फोकस है, क्या है दोस्त, फोकस है। तो क्या बोल रहा है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, मानिए कि मुख्य फोकस की ओर क्या हो रहा है दोस्त, तो यह मुख्य फोकस की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मुख्य फोकस की ओर जा रहा है। मान लीजिए कि यह कहाँ जा रहा है, मुख्य फोकस की ओर जा रहा है प्रकाश की किरण। तो यह दर्पण से परावर्तन होकर किस ओर मुड़ गया दोस्त, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। किसके समानांतर हो गया, यह मुख्य अक्ष है, इसकी ओर समानांतर हो गया। तो यही पॉइंट लिखा गया इसमें क्या, कि दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण, ये क्या किरण है, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, जिसको हम डॉट डॉट से दिखाएं क्या, कि यह फोकस पे आपतित हो रहा है। तो परावर्तन के बाद कहा दोस्त, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गया दोस्त, समानांतर, क्योंकि यह जो परावर्तन होगा किसके अनुसार होगा, तो दर्पण से ही परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन हुआ और इस साइड आ गया, किसके, कौन साइड, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ गया। और इसको हम लोग क्या दिखा दिए, डॉट डॉट करके फोकस पे इसको किरण आरेख को आते हुए दिखा दिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, क्या है दोस्त, तो उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण, क्या दोस्त, वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण, केंद्र की ओर क्या दोस्त, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है दोस्त, वापस उसी दिशा में लौट जाता है। वक्रता केंद्र के और आपतित प्रकाश की किरण किस में, उत्तल दर्पण में वापस उसी दिशा में लौट जाता है। वापस
वापस उसी दिशा में क्या होता है दोस्त, तो लौट जाता है, दिशा में लौट जाता है। क्या होता है, लौट जाता है। चलिए इसका डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने के लिए हमारे पास क्या है दोस्त, स्पेस नहीं है, तो इसको आप पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग पूरा लिखेंगे। तो इसको क्या कीजिए जो दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट या इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं और छाप लीजिएगा। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्त, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, किसके ओर, अपतित प्रकाश की किरण, किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, किसके ओर, तो ये क्या हो गया हमारा एक, क्या हो गया दोस्त, तो ये हो गया हमारा एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या हो गया, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। तो वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण किसकी ओर दोस्त, इसका इसका डायग्राम और हम लोग बड़ा कर लेंगे। वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण, ये क्या है दोस्त, वक्रता केंद्र की ओर मान रहा क्या है, ये किरण आ रही है, किसकी ओर, तो वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र की ओर हम लोग डॉट डॉट से दिखा देंगे कि किरण क्या हो रहा है, तो आ रहा है। इस तरह से परावर्तन के बाद क्या होगा, वापस उसी माध्यम में क्या होगा दोस्त, तो लौट रहा है। तो हम लोग आते हुए और लौटते हुए किरण को हम लोग दिखा दिए। तो यह इसमें यही कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त, कि क्या कह रहा है, ये लिख लेंगे क्या दोस्त, कि मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष है। उत्तर दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है या लौट जाती है, क्या कर लेंगे, क्या लौट जाती है। तो क्या हो रहा है दोस्त, जिस तरह से किस पे, इस पे आ रहा है, वक्रता केंद्र पे आ रहा है, उसी दिशा में क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी दिशा में लौट जाएगा। तो इसका मतलब यही चित्र के डायग्राम से भी समझे, इसके बाद में समझे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाने क्या दोस्त, उत्तल दर्पण से रिलेटेड, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बारे में हम समझेंगे, प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, और उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग और उत्तल दर्पण की विशेषता, क्या दोस्त, तो विशेषता के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आज के लिए इतना ही दोस्त।